प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मसीह का विरोधी जो आने वाला है, एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है, उसका राज कितने साल का रहेगा, वो इस धरती के ऊपर कितना राज करेगा, कितने साल तक वो राज करेगा, और उसके राज जो है वो कितने दिनों का रहेगा, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ वचन पढ़े जो है दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका अध्याय 9 24 से लेकर 27। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। देखो, दानियल को परमेश्वर ने एक बात बताई और परमेश्वर दानियल को ऐसे बता रहे कि देख, पवित्र नगर के लिए मतलब इज़राइल के लिए और तेरे लोगों के लिए, मत तेरी पवित्र प्रजा मतलब इज़राइल प्रजा के लिए, बोले 70 सप्ताह ठहराए हुए। 70 सप्ताह, ये जो सप्ताह शब्द है उसके लिए इब्रानी में जो शब्द है उसका मतलब होता है 7 दिन का जोड़, या तो समूह, या तो 7 सालों का समूह, दोनों के लिए एक ही शब्द है। मत 7 साल एक साथ में मिला दो तो उसको सप्ताह कहा जाएगा, या तो 7 दिन को मिला दो तो उसे भी सप्ताह किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इब्रानी में शब्द लिखा है वो एक सप्ताह मतलब 7 दिनों का नहीं, 7 साल का समूह, 7 साल इकट्ठा होना, उसको यहाँ पर सप्ताह ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो परमेश्वर बोलते हैं दानियल तेरे लिए और तेरे पवित्र लोगों के लिए, तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहरा है। किसी बात के लिए 70 सप्ताह ठहरा है। इस 70 सप्ताह में क्या होने वाला है या 70 सप्ताह के बाद क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आगे हम पढ़ते तो ऐसा लिखा है कि उसके अंत तक, बस 70 सप्ताह के अंत तक अपराध का होना बंद, मतलब अपराध बंद हो जाएंगे, मतलब पाप बंद हो जाएंगे। कैसी बात है, पाप कभी बंद हो सकता है? एदन बाग से लेकर आज तक पाप ही पाप है, पाप होता ही रहता है। अच्छे अच्छे लोगों ने गुनाह किया, अच्छे अच्छे लोगों ने पाप किया, पाप तो होगा ही होगा, लेकिन पाप किसके जरिए होता है? पाप शैतान के जरिए होता है। शैतान पाप करवाता है। और जब परमेश्वर बोलते पाप बंद हो जाए तो इसका मतलब शैतान का काम बंद हो गया होगा। इस 70 सप्ताह के अंत तक शैतान का काम बंद हो गया होगा। इसका मतलब परमेश्वर ने शैतान को कुछ किया होगा, उसको बांध दिया होगा, कुछ तो किया होगा। और जिस दिन प्रभु यीशु आने वाले हैं उस दिन के बारे में एक वचन में पढ़कर आपको बताता हूँ, जो है प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 1 2 3 वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। यहाँ पर जो बात लिखी है एक दूत की, वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु। उनके हाथ में बड़ी जंजीर थी, वो जंजीर लेकर आए और उन्होंने उस पुराने सांप को, इब्लिस को और शैतान को बांध दिया एक गड्ढे में और उसका ढक्कन बंद कर दिया, उसके ऊपर मुहर भी कर दी ताकि कोई उसको खोले नहीं और वो किसी को भरमाए ना। उसका काम ही है भरमाना, भरमाकर पाप करवाता है। कैसे हवा से पाप कराए भरमाकर, तो भरमाकर वो पाप करवाता है।
तो शैतान को अगर बांध देंगे तो उसका भरमाना भी कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो भरमाना उसका बंद हो जाएगा तो पाप बंद हो जाएगा। तो वापस हम आते हैं उस दानियेल की किताब के ऊपर, उसका 9 अध्याय और वचन 24। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। तो अपराध कब बंद होगा? जब शैतान को बांधेंगे। और जो प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि प्रभु यीशु शैतान को बांध देंगे, तो मालूम है किस दिन बांधने वाले? जिस दिन वो ऊपर से नीचे आने वाले, वो प्रभु यीशु के आगमन का दिन है। उसके बाद पाप बंद हो जाएंगे। तो शैतान को बांध दिया, मतलब ये कौन से दिन की बात कर रहे हैं? ये 70 सप्ताह किस बात के लिए ठहराए? प्रभु यीशु के दूसरी बार आने के दिन के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। फिर लिखा है, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। इस 70 सप्ताह में पापों का अंत हो जाएगा, तो शैतान नहीं होगा, इसको बांध दिया गया होगा, तभी तो पाप बंद हो जाएंगे। और वो दिन है जो प्रभु यीशु के आने का दिन है। तो यहाँ पता चलता है कि प्रभु यीशु के दूसरी बार आने के दिन के बारे में बात की। शैतान को परमेश्वर ने बांध कर दिया है। फिर लिखा है, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। धार्मिकता मतलब आज्ञाकारी। अब युग युग तक लोग धार्मिकता ही करेंगे, मतलब आज्ञाकारी ही करेंगे। क्यों? भरमाने वाला है ही नहीं। शैतान को तो बांध दिया है। मतलब अब इस धरती के ऊपर परमेश्वर का राज हमेशा के लिए आया। पहले 1000 साल का राज, और उस 1000 साल के बाद नए यरूशलेम में राज। कहीं पर कोई शैतान नहीं, स्वर्ग में शैतान नहीं। अब बात खत्म हो गई। अब युग युग की धार्मिकता, मतलब ये आखिरी दिन की बात की गई है। प्रभु यीशु के दूसरी बार आने के दिन की बात की गई है। फिर लिखा है, और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। जो भविष्यवाणी आज तक होती रही, प्रभु यीशु आने वाले, वो दिन यही है। और ये भविष्यवाणी उस दिन खत्म। और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। पवित्र और परम पवित्र दोनों में अंतर है। हम लोग पवित्र लोग, अगर हमने सच्चे मन से पश्चाताप किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, प्रभु से लहू से शुद्ध हो गए, आज्ञाकारी में जीवन जी रहे, तो हम पवित्र लोग। लेकिन परमेश्वर परम पवित्र, सबसे ज़्यादा पवित्र, उनका अभिषेक मतलब 1000 साल तक इस धरती पर राज करेंगे। इसके लिए उनका अभिषेक किया जाए। उसके लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। अभी देखो 70 सप्ताह की बात यहाँ पर की गई। और आगे हम पढ़ते हैं, हम देख तो ये रहे कि मसीह के विरोधी को कितना वक्त दिया गया है, परफेक्ट, वो जानने के लिए हम बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा है 25वें वचन में, सो यह जान और समझ लें कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। मतलब पहले 7 सप्ताह बीतेंगे। कब तक? मसीह का वक्त शुरू हो तब तक। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर, 70 सप्ताह ठहराए, उसमें से 7 सप्ताह तो पहले बीत गए। उसके बाद 62 सप्ताह बीतने पर, मतलब और 62 मिला लो, 7 और 62 मतलब 69, बस 70 में एक कम, 70 सप्ताह ठहराए प्रभु से के दूसरी बार आने के लिए। उसमें से 69 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष मतलब प्रभु, उनका पहला आगमन, और क्रूस पर उनकी बलि, उनको मार दिया जाएगा। कब तक? तो बोले 69 सप्ताह खत्म हो जाएंगे तब। मैं 70 सप्ताह ठहराए दूसरी बार आने के लिए, उससे पहले 70 सप्ताह ठहराए हैं। उनमें से 69 सप्ताह कब खत्म होते? जब प्रभु यीशु की मौत। मैं प्रभु यीशु की मौत 69 सप्ताह में हो गई। अब आखिरी सप्ताह बाकी रह गया। अभी यहाँ पर ऐसा लिखा है, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा, अभी आने वाला प्रधान, तो आने वाला प्रधान कौन है? वही है मसीह का विरोधी। आने वाला प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। प्रभु यीशु की मौत के बाद एक आएगा, और वो है मसीह का विरोधी, एक सरदार आएगा। तो सरदार को कब आना था? प्रभु यीशु की मौत पर आना था। जैसे ही प्रभु यीशु मर गए, 69 सप्ताह खत्म हो गए, उसी वक्त
ये मसीह का विरोधी आने वाला था। लेकिन बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं और वचन है दूसरा थिस्सलुनीकी और उसका दूसरा अध्याय और 1 से लेकर 7 वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उनके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते। पौलुस ऐसा कहते कि प्रभु यीशु के आने के दिन की मैं बात कर रहा हूँ और हमें उनके पास इकट्ठा होना है, उसके लिए मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्या विनती करते? किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुँचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और तुम न घबराओ। बोले प्रभु का दिन आ चुका है, घबराना मत। इस तरह से घबराना मत, ना हमारे वचन से घबराना, ना किसी बाइबल से घबराना, बाइबल के वचन से मत घबराना। क्यों? किसी बात से मत घबराना। और ऐसा लिखा है किसी रीति से किसी के धोखे में भी मत आना, किसी के धोखे में भी बताना, क्योंकि वो दिन तब तक न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। प्रभु का आना तब तक नहीं होगा जब तक पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र मतलब वो सरदार, वो प्रधान, मतलब मसीह का विरोधी जब तक ना आ जाए। मतलब प्रभु यीशु के आने से पहले मसीह का विरोधी आने वाला था। यही बात हमने देखी उस दानियेल के पुस्तक में कि प्रभु यीशु की मौत के बाद 69 सप्ताह के बाद सरदार काटा जाएगा, अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, प्रभु यीशु को मार दिए जाएंगे। उसके बाद जो प्रधान आएगा, तो प्रभु यीशु की मौत जब हुई तभी इसको प्रकट होना था। लेकिन यहाँ पर बाइबल में आगे पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय और 4 से आगे पढ़ता हूँ। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ये मसीह का विरोधी जब आएगा तो बोलेगा मैं ही परमेश्वर, मैं ही मसीहा हूँ। और परमेश्वर के भवन में मतलब इजराइल में जाकर बैठेगा। और फिर यहाँ पर लिखा है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। पौलुस कहते हैं थिस्सलुनीका की जो मंडली है, कलीसिया, उनको बोलते जब मैं तुम्हारे साथ था तब मालूम ये सारी बातें मैंने सिखाई थी, मैं इसके बारे में बातें करते रहता था। फिर आगे लिखा है, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो, अभी किसी वस्तु की बात की, जो उसे रोक रही है। किसे? उस मसीह के विरोधी को, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। वह उसका वक्त कौन सा था? प्रभु यीशु के मरने के दिन। जिस दिन प्रभु यीशु को मरना था उसको तुरंत अपने आप को प्रकट करना था। लेकिन पौलुस ऐसा कहते तुम जानते हो कि किसी ने उसको रोक रखा है, किसी वस्तु ने उसको रोक रखा है। क्योंकि 7वां वचन ऐसा कहता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। और ये रोकने वाले पवित्र आत्मा है। मेरे चैनल पर बने रहना तो ये सारी बातें पता चलती जाएगी। तो पवित्र आत्मा ने जिस दिन प्रभु यीशु मर गए, ये मसीह का विरोधी प्रकट होने ही वाला था, लेकिन पवित्र आत्मा उसको रोक ले, अभी मत काम कर। तो 69 सप्ताह जो थे वो तो प्रभु यीशु के मरने से ख़त्म हो गए। अभी आखिरी सप्ताह, एक सप्ताह मतलब 7 साल का समूह, 7 साल को इकट्ठा कर लो तो उसे सप्ताह किया जाएगा। तो एक सप्ताह मतलब 7 साल। अभी 69 सप्ताह तो प्रभु यीशु की मौत से ख़त्म हो गया। वापस आते हैं दानियेल का पुस्तक उसका 9 अध्याय और 24 से जो हम पढ़ते थे वहाँ पर आते हैं और हम पढ़ते हैं अभी 26 वचन। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष मतलब प्रभु यीशु, उनका पहला आगमन, उनकी मौत। और उनके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा, आने वाला प्रधान मतलब मसीह का विरोधी, उसकी प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। वो तो मरेगा ही मरेगा, उसका भी नाश होगा। फिर आगे पढ़ते उसका 27 वचन, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। इस सरदार के बारे में, इस प्रधान के बारे में ऐसी बात की है, वो 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह मतलब 7 साल। तो मसीह के विरुद्ध को कितने साल दिए गए? 7 साल।
एक सप्ताह। तो मसीह के विरोधी को 7 साल दिए गए। उसमें से वो 7 साल के लिए लोगों से दृढ़ वाचा बांधेगा। मतलब क्या बोलेगा? हमारे में शांति शांति शांति, चलो सब लोग शांत हो जाओ, कोई किसी के विरोध में नहीं बोलेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई बीमारियां नहीं फैलाएगा, कुछ भी नहीं। वो सभी को शांत कर देगा और अपने आप को मसीहा जाहिर करेगा। लोग उसको मानेंगे भी सही। और फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका 11वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर की वेदी और उसमें भजन करने वाले को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। ये अन्य जाति मतलब मसीह के विरोधी के लोग। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। 42 महीने मतलब 3.5 साल। मसीह का विरोधी आएगा, उजाड़ने वाला आएगा, सब उजाड़ता रहेगा, 42 महीने तक उजाड़ेगा। 42 महीने मतलब 3.5 साल। उसके बाद वो अपनी दृढ़ वाचा को तोड़ देगा। उसके बाद और 3.5 साल, आधे में वो अपनी वाचा तोड़ देता है 42 महीने के बाद। तो यहाँ से भी पता चलता है कि मसीह के विरोधी को कितने साल दिए गए? 7 साल दिए गए। आखिरी 7 साल मसीह के विरोधी को दिए गए, उसको पूरे 7 साल दिए गए। और फिर एक वचन और पढ़ता हूँ मैं, मत्ती उसका 24वां अध्याय और 21 और 22 वचन। वहाँ पर मसीह के विरोधी के बारे में ही बात चल रही, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, मतलब मसीह का विरोधी जब आएगा तब ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ न कभी होगा। इतना भारी क्लेश जो जगत के आरंभ से अब तक नहीं हुआ और उसके बाद कभी होने नहीं वाला, इतना क्लेश मसीह के विरोधी के वक्त होगा। और मसीह के विरोधी का वक्त मतलब 7 साल। फिर लिखा है, और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। ये 7 साल को घटाए जाएंगे। कितना घटाएंगे वो नहीं लिखा है। क्यों? चुने हुए लोगों के कारण। इतना भारी क्लेश है कि परमेश्वर उस 7 साल को कम कर देंगे, लेकिन कितना कम करेंगे नहीं मालूम। हो सकता है परमेश्वर 7 सप्ताह ही कर दे, हो सकता है परमेश्वर 7 महीना ही कर दे, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना लिखा है कि कम कर देंगे, लेकिन साथ में 7 साल की जो गिनती है वो भी बनी रहेगी। इस तरह से परमेश्वर कोड वर्ड में करेंगे। तो मसीह का विरोधी जो है उसको बाइबल में लिखने के अनुसार 7 साल दिए गए, लेकिन वो 7 साल परमेश्वर कम कर देंगे अपने चुने हुए लोगों के कारण। लेकिन कितना कम करेंगे वो हम नहीं जानते। तो पक्का कह पाना हमारे लिए असंभव है कि मसीह के विरोधी को कितना वक्त दिया गया है। ऐसे ही और भी भेद वाली बात जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में, आने वाले वीडियो में और मेरे चैनल पर लगातार बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।